क्या हुआ आप आप कुछ परेशान लग रही है? अरसलान, तुमने ऐसा क्यों किया? जबकि तुम सब कुछ जानते थे, फिर तुमने ऐसा किया। अब क्या हो गया आप? सिमी को लेकर परेशान हो, तुमने उसकी जिंदगी अजीरन बना दी। अगर तुम्हें उसके साथ रहना ही नहीं है, वो तुम्हें पसंद नहीं है, तो छोड़ दो ना उसे। ऐसे में ना वो खुश रह सकती है ना तुम खुश रह सकते। आप ही सब कुछ आप ही कहेंगी या मुझे भी कुछ कहने का मौका देंगी? हाँ तो बोलो ना, बताओ मुझे क्या बात है। आप ही बात दरअसल ये है, अब आप समझिए ऐसा मैंने क्यों किया। समझ गई। ये तुमने कहकर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया इसने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरसलान, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। जी फैसल, बोलिए। शगुफ्ता से अक्सर जिक्र होता है तुम्हारा। तुम और सिमी शादी के बाद कभी आए नहीं मिलने? फैसल, जहां तक मैं जानता हूं शादी के बाद नए जोड़ों की दावत होती है, लेकिन ये दावतें तो शुरफाओं के यहाँ होती है ना। अरसलान, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। फैसल साहब, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ और मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं भी बिजनेस में हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। अपने छोटे से बिजनेस का मेरी कंपनी से मवाजना ना ही करें तो बेहतर होगा। अरसलान, अगर मैं तुम्हारी बदतमीजी का जवाब नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, सिमी की वजह से। अच्छा, बड़ी फिक्र है सिमी की, कहीं वो बच्चा। अरसलान, ज़बान संभाल के बात करो। बहुत ही बदतमीज इंसान है, घटिया शख्स। मेरा मोबाइल का है, मैंने तो यही रखा था। यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ जा सकता है? ये फोन यहाँ कहाँ से आया? हो सकता है मैंने गलती से रख दिया हो। मैं अम्मी को कॉल करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि अरसलान पागल हो गए, मुझे लेने के लिए आए प्लीज। ये कर रही हो तुम? है क्या कर रही हो तुम? अरसलान, मैं अपनी अम्मी को कॉल कर रही हूँ, देखिए आप नंबर भी देख सकते हैं। क्या बोलना चाह रही हो उनको? क्या बताना चाह रही हो उनको? है तुम? क्यों? अपनी अम्मी से बात करने से पहले भी मुझे आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी? सिमी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझसे बहस मत करना। अरसलान, मेरे दर्द हो रहे, प्लीज छोड़े। मुझसे जबान चलाती हो? मैं आपसे जबान नहीं चला रही, लेकिन हद होती है हर बात की। अरसलान, बंद करें अपना ये वहशीपन। अगर मैंने आपको अपनी हकीकत नहीं बताई तो आपने भी मुझे अपना सच नहीं बताया। झूठ कहा है आपने, मैंने तो आपके साथ ये सलूक नहीं किया था। आवाज नीचे। नहीं अरसलान, अब तो आपको सुनना पड़ेगा, मुझे डर लगता है। बंद करें अपना ये वहशीपन। ये सब जो हो रहा है, ये सब क्या है? क्यों मर्द हर बार औरत से यही तवक्को रखता है कि वो उसके हर गुनाह, हर ऐब को हंसकर माफ कर देगी? क्यों? और अरसलान, अगर औरत से गलती हो जाती है तो आप मर्द उसे जानवर समझने लग जाते हैं। क्यों? आप लोग के पास दिल नहीं है, एहसास नहीं है आप लोगों को? चोट हमें भी लगती है, दर्द होता है हमें भी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। औरतें भी कितनी बेवकूफ होती है, इतना नहीं समझती कि नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। अफशा, तुझे तो मैं देख लूंगी। तू मेरी बेटी को तंग कर रही है ना? किस्मत तुझे खून के आंसू रुलाएगी। जैसा मेरी बेटी तड़प रही है वैसे ही मैंने तुझे ना तड़पाया तो मेरा नाम भी नजमा बेगम नहीं। अरसलान, तुमने जिंदगी में किया ही क्या है?
ये क्या कह रही हैं आप? मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, मगर तुम भूल गए हो। तुम्हें याद नहीं है जब तुम सिमी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ा करते थे? तब तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तब मैं समझता था कि वो एक अच्छी लड़की है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी असलियत मेरे सामने आती चली गई। मैं जान गया हूँ कि सिमी एक मौका परस्त औरत है। हाँ, अब तो सिमी में कीड़े पड़ेंगे। तुम औरत को समझते क्या? वो बेचारी तुम्हारे सारे जुल्म सह के भी इसी घर में मौजूद है। ये फर्क तुम्हें नजर नहीं आता? नहीं, कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि उसने जो किया है वो कोई भी शरीफ औरत नहीं करती। अरसलान, तुम समझते क्यों नहीं? ऐसी बातों में सिर्फ औरत गुनहगार नहीं होती, उसमें मर्द भी बराबर का शरीक होता है। मगर तुम मर्द सिर्फ औरत को अपने कदमों में रखना जानते हो। औरत को इज्जत देना तो तुम्हें आता ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं देते हम इज्जत, क्योंकि पाकीज़गी और बुलंदी हमारे नजदीक सिर्फ मर्तबे से आती है। तुम अच्छी तरह जानते हो सिमी ने भरपूर कोशिश की है तुम्हारा साथ निभाने की, मगर तुम अपने गुस्से के हाथों मजबूर हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब आप जानती हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, फिर बिला वजह बहस क्यों कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ मैं गलती कर रही हूँ। सिमी, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए। सिमी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, फिर बात बहुत जरूरी है और अरसलान से रिलेटेड है। कहिए क्या कहना चाहती हैं आप। तुम अरसलान को इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं क्यों उन्हें इग्नोर करने लग गई? वो मेरे शौहर हैं। आपको गलत फहमी हुई है। तुम ऐसा कर रही हो सिमी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। सिमी, मैं जानती हूँ कि अरसलान का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं। अगर तुम चाहो तो उसके दिल में मोहब्बत का बीज बो सकती हो। ऐसा करना बहुत मुश्किल है आप ही, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में जो औरत के लिए तस्वीर बना ली है ना, कम से कम अब उन्हें किसी औरत से मोहब्बत नहीं होगी। मगर सिमी, नहीं आप ही, मैं यहाँ हूँ उनके लिए, इतना ही काफी है। मजीद आप किसी चीज की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे, प्लीज। दरअसल आपको कोई गलत फहमी हो रही है। जैसा आप सोच रहे हैं सब कुछ भी नहीं है। काश मैं जैसा सोच रहा था वो गलत बना, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम दोनों किस तरह से मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। देवर भाभी के पाक रिश्ते की आड़ में तुम लोग जो खेल खेल रहे थे, मैं अच्छी तरह जानता हूं। रुमेल, तुम? जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रुमेल।
सॉरी भाभी, बच्चों को बोर्डिंग भेज दिया गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उस घर में रहते हो ना? भाभी, नूर के इंतकाल के बाद मुझे खुद को संभालने में काफी वक्त लग गया। हैरत है, फैसल अपने बच्चे तक नहीं रख सके अपने पास। नहीं भाभी, इसमें फैसल भाई का कोई कसूर नहीं है। जो कुछ भी हुआ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि कोई कुछ कर नहीं सका। ये सब बहाने, जिम्मेदारियों से भागने के, रिश्तों से भागने के। फैसल ने हमेशा यही किया। लेकिन तुम्हें क्या हुआ रुमैल? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम बच्चों का ख्याल रखोगे। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं अपने वादे का पास ना रख सका। लेकिन भाभी, अब चीजें बदलती जा रही हैं। फैसल भाई बहुत बदल गए और आपको मिस भी करते हैं। तुम्हें मेरा काम याद है? करना है तुमने वो? भूल गए ना? मुझे पता है तुम ऑफिस जाके सारी चीजें भूल जाते हो। तुम्हें याद ही नहीं रहता कि आप ही ने क्या कहा है। नहीं आप ही, मैं आपका काम आज ही कर दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जरूर कर देना। वैसे बरखुदा है कहाँ? जरा आप नजर नहीं आ रहा। अपने कमरे में है, अपनी माँ की तस्वीर देख रहा है। क्या? उसके पास फिजा की तस्वीर कहाँ से आ गई? पता नहीं, उसके लगेज में थी। और लगेज में कहाँ से आई ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप ही, इस तरह तो उसके जहन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सारा दिन जो वो सिमी के साथ रहता है तब उसके जहन पे असर नहीं पड़ता, तब उसका जहन सही काम करता है। आप ये हर मामले में सिमी बेचारी को क्यों बीच में ले आती हैं? अरसलान, तुम भूल गए हो सिमी हमारे दरमियान है, इसे बीच में लाने की क्या जरूरत? और ये बात तुम जितनी जल्दी कबूल कर लोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। समझ गए तुम? खैर, तुम्हें अब ऑफिस जाना चाहिए। ऑफिस जाने से क्या होगा? ऑफिस जाओगे तो ध्यान बटेगा तुम्हारा, तसल्ली मिलेगी तुम्हें। आप मेरे दिल की सारी बातें कैसे समझ सकते? घर छोड़ा है, रिश्तों से दूर नहीं हुई। आज भी तुम सब वैसे ही हो मेरे लिए। मानता हूं कि फैसल भाई ने आपके साथ बहुत गलत किया। आपको घर से निकाल दिया, जलील किया, बच्चे छीन लिए, दूसरी शादी कर ली और आपका ज़र्फ देखे, फिर भी उनको सीने से लगाया। औरत को खुदा ने बहुत सब्र दिया है रुमैल। वो हालात से नहीं घबराती और एक बार जिसे अपना कह देती है फिर ताक़यामत उसी की होके रहती है। जो कुछ भी हुआ वो किस्मत थी। और फैसल और शगुफ्ता की शादी के बारे में मैं बस यही कहूंगी कि ये शगुफ्ता का नसीब था। भाभी, आप फैसल भाई को कभी माफ कर सकें? पता नहीं, लेकिन ऐसे हालात में अक्सर रिश्ते छूट जाते। आप बहुत ज़र्फ वाली हो। अगर फैसल भाई आप पे भरोसा कर लेते तो आज हम सबको ये दिन ना देखना। खैर छोड़ो, तुम बच्चों के लिए कुछ करो, उन्हें वापस ले आओ। हेलो ममान जान। हाँ हाँ फैसल, बोलो बेटा। मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। जी, मुझे डर लगता है, पता नहीं बात सुन के आप कैसे रिएक्ट करें। पागल हो गए हो क्या? अब नजमा ऐसी भी नहीं है कि बिना बात के बरस पड़े। बोलो क्या बात है? हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ।
लेकिन अभी तुमने बताई कहाँ है बात? जी वही बताने जा रहा हूँ। हाँ। अम्मी, अम्मी जान। ओ खुदा, एक तो ये लड़का, इसकी चीखें शुरू हो गई। अब सारी जिंदगी की गुलामी कर ली है मैंने। आप बेटे बड़ा तंग करते हैं मिलके। मगर मोमानी जान वो हमारी बात अरे बेटा अब देखो ना, इस तरह कैसे बात हो सकती है? तुम एक काम करो ना, तुम घर पे आ जाओ, घर पे बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। जी जी। अम्मी। लो देखो फिर आवाज आ गई। अब इस तरह बात तो नहीं हो सकती ना। तुम घर आ जाओ, ठीक है? खुदा हाफिज पे। ओके, अल्लाह हाफिज। वो कैसे बताऊं? अच्छा भाभी, इजाजत दीजिए मुझे। अपना ख्याल रखो। आप जानती हैं कि मुझे अपना ख्याल रखना नहीं आता। जो काम नहीं आता उसको सीखने में क्या हर्ज है? कौन सिखाएगा मुझे? सिखाएगी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द कोई आएगी जो तुम्हें सब सिखाएगी। मेरी जिंदगी में अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ नूर है। रुमैल, तुम नूर से बहुत प्यार करते थे। करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मेरी एक बात मानोगे? बोलिए। प्लीज नूर को भूलने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी देखो, उस पे ध्यान दो। तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द कोई अच्छी लड़की आएगी। नूर को भूल तो नहीं सकता, लेकिन आपके कहने पे कोशिश जरूर कर सकता हूँ। लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? भाई को एक मौका दो। अच्छा, तुम्हें देर हो रही है, बच्चों का फोन आए तो मेरी तरफ से प्लीज जरूर पूछ लेना। अब एक बात बोलो। बोलो। घर चले।